हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम पढ़ेंगे IC 46 जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग के बारे में। और इसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में शुरू करेंगे। ये वीडियो जो मैंने बनाई है IC 46 की, तो ये सोच के बना रहा हूँ मैं कि जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है उसको अकाउंटिंग की कोई नॉलेज नहीं, क्योंकि जब वो अकाउंट्स के बारे में सुनता है तो उसकी जो एक भ्रांति होती है, जो एक माइंडसेट होता है, उसको लेके बड़ा डिफिकल्टी वाला माइंडसेट रहता है। वो ये सोचता है कि मेरा अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है और मुझे डिफिकल्टी होगी अकाउंट्स को एक बार में पास करने में। तो इस अ, हमारे जो माइंडसेट है, हमें इसको फिक्स्ड माइंडसेट कहता हूँ मैं इसको। इस फिक्स्ड माइंडसेट को हमें चेंज करना पड़ेगा कि क्योंकि हम अपनी आम तौर रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी अकाउंटिंग करते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसके बारे में हम जानकारी रखते हैं। तो क्यों नहीं कंपनी जो कर रही है उसके बारे में हमें जानकारी हो, है ना? तो यही हम समझेंगे कि इंश्योरेंस अकाउंटिंग, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में अकाउंटिंग कैसे होती है, और एक हमारी अकाउंटिंग के प्रति जो एक धारणा है उसको मैं कैसे बदल सकता हूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि वीडियो के अंत में जब जब ये पूरी सीरीज अकाउंटिंग की खत्म हो, तो जो भी लोगों ने ये वीडियोस को देखे हैं तो उनकी अकाउंटिंग थोड़ी सी, अकाउंटिंग को लेके जो एक मेंटालिटी है, जो एक फिक्स्ड माइंडसेट है, वो चेंज हो जाए। तो बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग से अब देखिए, अकाउंटिंग से हम क्या समझते हैं? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके ओरिजिन से लेके, उस ट्रांजैक्शन के ओरिजिन से लेके, उसको रिकॉग्नाइज करने से लेके, उसके प्रोसेसिंग से लेके, उसके समराइज करने तक। और उसके बाद जब वो पूरा ट्रांजैक्शन की लाइफ साइकिल खत्म होगी, तो उस ट्रांजैक्शन को हमें रिपोर्ट करना है कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या हो गई? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ recording and reporting of financial transaction, including the origination of the transaction, its recognition, processing and summarization in the financial statement। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, अकाउंटिंग की ये हो गई बुकिश डेफिनेशन। ठीक है, ये बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग हमारा, accounting is thus the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting financial transactions। मतलब हमने एक ऐसा प्रोसेस है अकाउंटिंग जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उनको क्लासीफाई कर रहे हैं अलग अलग उसके पार्ट्स में, समराइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद एनालाइज कर रहे हैं, और एनालाइज करने के बाद उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के इंटरप्रिटेशन के रिजल्ट्स को हम इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करने से हमें क्या फायदा मिल रहा है? जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो उस आपके अकाउंटिंग प्रोसेस से, उस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होने वाली पार्टीज हैं, है ना, वो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। उस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होने वाली पार्टीज जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनको रिजल्ट हम जब दे रहे हैं, वो हमें किस चीज में हेल्प करेंगे? इन बेटर डिसीजन मेकिंग। जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ वो और बेटर हो सकता था, ठीक है, उसमें हमने क्या कमियां हैं, उनको और कैसे बेटर किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। ठीक है, इसलिए हम इंटरेस्टेड पार्टीज को ये सारी चीजें अकाउंटिंग में बताते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या हो गया हमारा? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स thereof to the interested parties। ठीक है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है? रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग भी है, समराइजिंग भी है, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, ऐसे करके क्वेश्चन में आता है, इनमें से क्या नहीं है? तो आपको ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरेस्टेड पार्टीज की। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंटरेस्टेड पार्टीज हमारी क्या होती हैं? यूजर्स होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये यूजर्स को हम इंटरेस्टेड पार्टी कहते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अफेक्ट होने वाले लोग कौन होते हैं? वहाँ के शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स, सप्लायर्स, जो सप्लायर्स हैं हमारे, ट्रेड क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है, कस्टमर्स हमारे इफेक्ट होते हैं, हमारे लेंडर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जो हमें पैसा दे रहे हैं, रेगुलेटर्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, हमारे कोई डिसीजन से अगर हमारे रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस हम नहीं करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन दिखाएं
जो रेगुलेटरी कंप्लायंस को फॉलो नहीं करता हो, तो गवर्नमेंट हमें उसके लिए स्यू कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, और ऐसे बहुत सारी पार्टीज होती हैं। जस्ट एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन इंटरेस्टेड पार्टीज के एग्जांपल क्या क्या हुए। तो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज क्या हुए, हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयर्स, है ना, और सप्लायर्स, ये सारे लोग हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज में आते हैं। ये पूछा जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया इंटरेस्टेड पार्टीज में, नाम रख देगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको डायरेक्टली आता है ये कि कौन सा नहीं है में, तो इजी रहेगा अगर आपको ये याद रहेंगे तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट की बात करते हैं। एक छोटी सी बात है, ये भी एग्जाम्स में काफी पूछी जाती है। तो इवेंट हमारा होता है एक ऐसी चीज जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को असर पड़े। ठीक, इवेंट है, सपोज अभी बात चल रही है कोई भी कि XYZ कंपनी है, उसमें एक इन्वेस्टर को आना है। ठीक है, तो आना एक इवेंट है, उस इन्वेस्टर को आना एक इवेंट है। तो इन्वेस्टर आएगा कैसे, इवेंट तो है, लेकिन वो आएगा कैसे, जब इन्वेस्टर हमारा शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा या फिर डिबेंचर्स खरीदेगा, कैसे भी। ठीक है, मतलब उसमें अपना पैसा वो डालेगा। तो जब वो पैसा डालेगा तो वो इवेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एक ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक ऐसी चीज जो कि हम मेजर कर सकें पैसे में, ठीक है, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में हम मेजर कर सकें, उसको हम बोलेंगे इवेंट। और जब वो अकर हो जाए तो उस अकरेंस को जिस जरिए से वो होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। मैंने आई थिंक मैंने इसको समझा दिया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो इवेंट है जो आपके पोजीशन को चेंज कर रहा है फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट है। सो इससे हम एक सार निकालते हैं कि हमारे सारे ट्रांजैक्शंस इवेंट हैं, मगर सारे इवेंट्स ट्रांजैक्शन नहीं है। जब इवेंट अकर हो जाए, पैसा आ जाए, तो उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे। सारे ट्रांजैक्शंस हमारे इवेंट हैं, मगर सारे इवेंट्स हमारे ट्रांजैक्शंस नहीं है। जब तक वो मॉनेटरी टर्म्स में तब्दील नहीं होते, वो इवेंट्स हमारे ट्रांजैक्शंस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आई होप ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच का आपको जो एक थिन लाइन थी वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट में कि ट्रांजैक्शंस हमारे सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हमारे सबसे पहले वो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होता है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये हम मैं डिटेल में जाऊंगा कि प्राइमरी बुक्स क्या होती हैं, जर्नल्स क्या होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए कि क्या होती हैं। कुछ होती हैं प्राइमरी बुक्स। ठीक है, ट्रांजैक्शंस हमारे रिकॉर्ड होते हैं कहाँ, प्राइमरी बुक्स में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं जर्नल्स। ठीक है, जर्नल्स में हमारी कैश बुक भी आ गई, और उसके बाद कैश बुक के बाद ये ट्रांसफर होते हैं कहाँ पे, जर्नल्स के बाद ये कहाँ ट्रांसफर होते हैं, लेजर्स में, और लेजर्स के बाद ये आते हैं हमारे लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स हमारे मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, सपोज A B C D 4 हमारे लेजर अकाउंट्स हैं। अब ये 4 अकाउंट्स के लेजर्स जो होंगे, ठीक है, वो हमारे क्या बताएंगे, उनकी बैलेंसिंग होनी चाहिए, जितना डेबिट उतना क्रेडिट हमारा मैच होना चाहिए। तो इनकी समरी, हमारी इन चारों अकाउंट्स की जो समरी होती है वो हमारी कहलाती है ट्रायल बैलेंस। इस पे मैं आऊंगा, इस पे डीप में आऊंगा, बट अभी आप सिर्फ इसको समझने के लिए समझ जाइए कि ट्रांजैक्शंस हमारे सबसे पहले प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं, जिसको हम जर्नल कहते हैं। ठीक है, जर्नल में हमारी कैश बुक भी आती है। उसके बाद ये हमारे रिकॉर्ड होते हैं कहाँ पे, लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। लेजर अकाउंट्स के बाद ये क्या होता है, बैलेंसिंग की जाती है। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बैलेंसिंग होती है लेजर बैलेंसेस की, जो लेजर बैलेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और आगे की चीज़ें समझेंगे।